नमस्ते दोस्तों। आगरमालवा ज़िले में पिछले 2-4 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि रेलवे को लेकर एक अच्छी खबर पेपरों के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है कि आगरमालवा ज़िले में भी उज्जैन से झालावाड़ रेल लाइन को स्वीकृति मिली है, जो आगर से निकलेगी। यानी आगर जिले के लिए यदि यह रेल परियोजना स्वीकृत होती तो बड़ी ही खुशी की बात है। आगर जिले के विकास में इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा और निरंतर विकास की ओर आगरमालवा जिला बढ़ेगा। लेकिन क्या वास्तव में यह परियोजना स्वीकृत हुई है या सिर्फ सर्वे कार्य ही स्वीकृत हुआ है, या इस परियोजना का सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने की बात को मंजूरी मिली है? यानी इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं अंतर दिखता है। परियोजना को स्वीकृति मिलना बहुत बड़ी बात होती है। किसी परियोजना को स्वीकृति मिलना यानी कि उस पर अमल होना, काम चालू हो जाना, क्योंकि स्वीकृति के बाद में फिर उसकी टेंडर प्रक्रिया चालू होती है, फिर काफी आगे धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है। लेकिन इस परियोजना में क्या वास्तव में स्वीकृति मिली है या सिर्फ सर्वे कार्य को स्वीकृति मिली है? अभी यह संशय बना हुआ है। यह भी हो सकता है कि इस सर्वे के बाद में जो इसका प्रस्ताव बनेगा, उस प्रस्ताव बनाने के कार्य को स्वीकृति मिली हो, यानी सिर्फ 200 करोड़ का प्रस्ताव जो रेल मंडल है वो बनाएगा और स्वीकृति के लिए फिर भेजेगा। यानी यह हो सकता है कि अभी सिर्फ प्रस्ताव के कार्य को ही स्वीकृति मिली हो। यानी रेलवे आना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात रही कि इस संबंध में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि रतलाम रेल मंडल के पीआरओ का वर्जन छपा है, जो ये बता रहे हैं कि 29 लाख रुपए इस परियोजना के सर्वे कार्य के लिए आए हैं। उन्होंने यह नहीं कहा है कि 200 करोड़ रुपए की मंजूरी भी साथ में मिली है। यानी सर्वे कार्य को जरूर मंजूरी मिली है इस परियोजना के, और उस परियोजना के सर्वे कार्य के लिए 29 लाख रुपए आए हैं। अब दूसरी बात, हमने इसी परियोजना की डिटेल के लिए जो हमने देखा कि रतलाम रेल मंडल के अधिकारियों के यहाँ से बयान जारी हुआ, तो हमने रतलाम रेल मंडल के जो मैन अधिकारी होते हैं, जिनको हमने बात करने का प्रयास किया, यानी डीआरएम होते हैं, हमने हमारे एक रतलाम के मीडिया कर्मी के माध्यम से उनके नंबर अरेंज किए और हमने रतलाम के मीडिया कर्मी के माध्यम से पेपर कटिंग उन्हें भेजी कि पेपर कटिंग में जो बात छपी है क्या वह वास्तव में परियोजना स्वीकृत हुई है या नहीं हुई है, कहाँ तक उसका कार्य हुआ है। तो हमने उनसे यही पूछा है व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित में, और बाद में उनसे फ़ोन पे चर्चा भी हुई है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है, नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्सेस, मतलब इस परियोजना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने नीचे भी इस पर लिखा है कि दिस परियोजना, मतलब ये जो परियोजना है यह कोटा डिवीजन से रिलेटेड है। यदि इससे संबंधित कोई भी काम होगा तो वह कोटा डिवीजन करेगा। रतलाम रेल मंडल का इस पूरी परियोजना से कहीं भी कोई भी लेन देन नहीं है। ये कह सकता है परियोजना को लेकर रतलाम रेल मंडल अधिकृत नहीं है। यानी सारा जो काम इस परियोजना में सर्वे का काम है या जो भी इससे संबंधित सारी जानकारियां वह कोटा रेल मंडल करेगा। यानी इससे संबंधित रिलेटेड सारी जानकारियां कोटा रेल मंडल को होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोटा, जब हमने उनसे फिर फोन पे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कोटा रेल मंडल के कुछ अधिकारी उनके आपस में टच में हैं, ग्रुपों में भी हैं, तो वहाँ भी ऐसी कोई चर्चा नहीं कि रेल परियोजना स्वीकृत हो गई है। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा कि परियोजना के सर्वे कार्य हेतु 29 लाख रुपए जरूर स्वीकृत हुए हैं। यानी कहीं से भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में 200 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। रही दूसरी बात, उज्जैन से जो चौली तक का जो 130 किलोमीटर का रोड मार्ग है, उस रोड मार्ग को बनाने में ही जब 500 करोड़ से अधिक रुपए की खर्च हो रहा है, मतलब सिर्फ एक रोड को बनाने में, 130 किलोमीटर के रोड को बनाने में यदि 500 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो रही है, जिसमें रोड में तो बहुत सारी जगह इन्हें भूमि अधिग्रहण भी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी रोड बना हुआ भी है, तो उसी जगह को उपयोग में लेकर बनाना है, कुछ जगह जरूर भूमि का अधिग्रहण करना है, तो तब वहीं 500 करोड़ से अधिक का खर्चा आ रहा है। तो रेल मंडल को तो जब उज्जैन से झालावाड़ की यदि रेलवे लाइन डालना है तो स्वाभाविक है कि आगर से तक तो चलिए कुछ जगह रेलवे की भूमियां हैं, लेकिन आगर के बाद में झालावाड़ तक उन्हें पूरी एक भूमि का अधिग्रहण करना होगा, पूरी नई सिरे से पूरी प्रक्रिया को करना होगा। यानी इतनी बड़े क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण भी करना होगा। तो क्या सिर्फ 200 करोड़ में रेल परियोजना कंप्लीट हो जाएगी? चलिए हम मान लेते हैं कि भूमि का अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अलग से राशि दे सकती, फिर भी क्या 200 करोड़ में उज्जैन से झालावाड़ तक रेलवे लाइन डाली जा सकती है? मुझे तो नहीं लगता, और यह संभव भी नहीं हो सकता कि 200 करोड़ रुपए इतनी पर्याप्त राशि नहीं है कि इतनी बड़ी रेल परियोजना बनाई जा सके या उसको शुरू किया जा सके। मित्रों, एक बात और बताना चाहूँगा
कि रेल परियोजना स्वीकृत की तब की जाती है जब रेलवे का बजट पेश किया जाता है। यानी सबसे पहले उस परियोजना को सर्वे होगा, सर्वे के बाद उस परियोजना का प्रस्ताव बनेगा, प्रस्ताव कितने रुपए का है, फिर वह रेल मंत्री के पास जाता है, रेल मंत्री एक समिति के पास उस प्रस्ताव को रखते हैं, समिति उस प्रस्ताव को पास करती है, फिर रेल मंत्री वित्त मंत्री के साथ उसमें डिस्कस करते हैं कि इतने रुपए की राशि वित्त मंत्री के माध्यम से, क्योंकि वित्तीय अधिकार वित्त मंत्री को होता है, किस परियोजना को किस तरीके से वित्त मंत्री से चर्चा होती है, दोनों मंत्रियों में आपसी सहमति होनी, दोनों विभागों में आपसी सहमति होती है। उसके बाद रेल मंत्री उस रेलवे की उस प्रस्तावना को या उस परियोजना को लोकसभा में बजट के माध्यम से रखते हैं, जहाँ सभी सांसदों के बीच में उस परियोजना पर डिस्कस होता है और लोकसभा में वो बजट में रखा था और बजट में उसे मंजूरी मिलने के बाद उस परियोजना पे आगे काम चलता है। यानी वर्तमान समय में यदि एकदम से बात निकल के सामने आई है कि इस तरह की परियोजना स्वीकृत हो गई, तो ना तो इस समय रेलवे का कोई बजट सत्र है या रेलवे ने कोई इस तरीके का बजट लोकसभा में पेश किया है, ना ही रेलवे ने इस तरह की परियोजना लोकसभा में पेश की है रेल मंत्री के द्वारा। तो इस तरीके की कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। रही दूसरी बात, रेलवे इतनी बड़ी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करता है तो निश्चित ही रेलवे का कोई बड़ा अधिकारी सामने आता, बयान जारी करता, या रेलवे डिपार्टमेंट कोई पत्र लिखता मध्य प्रदेश शासन को, या रेलवे डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिले के कलेक्टर को कोई पत्र लिखती है कि आपके जिले में हमने ये रेल परियोजना स्वीकृत की है, या रेलवे का कोई वरिष्ठ अधिकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर या मंत्रीगण इस मामले में सामने आके अपना बयान मीडिया के सामने जारी करते, या ट्वीट के माध्यम से भी बयान जारी कर सकते थे, या कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से भी वो बयान जारी कर सकते थे कि हमने इतनी बड़ी रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। रही एक बात बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी परियोजना यदि स्वीकृत होती है तो क्षेत्र के सांसद या विधायक या जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं सेंट्रल में या स्टेट गवर्नमेंट में, वो जरूर इस चीज को बताते कि हमने इतनी बड़ी रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान करवाई है, या हमारे क्षेत्र में यह रेल परियोजना आई है जिससे क्षेत्र में विकास होगा, लाभ मिलेगा और आगे विकास में और जिला अग्रसर होगा। यानी ना तो किसी सांसद ने या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने या किसी वरिष्ठ मंत्री ने या क्षेत्र के कोई बड़े ऐसे नेता ने जिन्होंने इस परियोजना को लेकर बात कही हो कि हाँ यह परियोजना हमने स्वीकृत कराई है, और ना ही कहीं से कोई शासकीय पत्र इस संबंध में जिले के कलेक्टर कार्यालय में या जिले के अन्य विभागीय कार्यालय में अभी तक आया है। यानी अभी भी रेल की इस परियोजना को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, ये स्वीकृति हुई है या नहीं हुई है, इस बात को लेकर भी संशय बना हुआ है, और वास्तविकता क्या है अभी यह भी सामने पूर्णतः रूप से नहीं आई है। लेकिन फिर भी थोड़ा समय बाद हो सकता है इसमें भी नया खुलासा हो, परियोजना को लेकर कुछ हो। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ रेलवे ने 29 लाख रुपए का जो बजट है वो सिर्फ इस परियोजना के सर्वे कार्य के लिए स्वीकृत किया है, और प्रस्तावना जरूर बनाई होगी, प्रस्ताव जरूर बनाया होगा कि 200 करोड़ के लगभग यदि ये परियोजना डालते हैं तो इसमें खर्चा आएगा। उसमें हो सकता है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट का आजकल कर दिया गया है बहुत सी जगह, या बहुत से स्टेट उसको खुद वहन करते हैं परियोजनाओं में, तो वो इसमें शामिल नहीं किया गया हो। लेकिन अभी सिर्फ प्रस्ताव ही बना होगा, अब प्रस्ताव को समिति के पास रखा जाएगा, उसके बाद इसको मंजूरी मिल सकती है। तो इस तरह की ये पूरी जांच हमने जब की, अधिकारियों से बातचीत की, तो ऐसा कोई भी आधिकारिक पत्र लेटर अभी तक अधिकारियों को नहीं मिला है।